हमारे प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ। उम्मीद करता हूँ कि आप शानंद होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ बेहतरीन ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में कि एबार्शन क्या है, क्यों है, इसके कारण क्या हैं, इसके निवारण क्या हैं और इसके रोकने की व्यवस्था क्या है। और यह मिसकैरेज एक बड़ा कष्टदायक चीज होती है महिलाओं के लिए। यह देखा जाता है कि बार बार महिलाओं में मिसकैरेज हो जाता है, किसी को शुरुआत के ही दौर में और किसी को दूसरे महीने में, किसी को तीसरे महीने में, किसी के चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें या अंतिम माह में। तो ये जो होता है बहुत कभी काल एक आध बार हो गया तो यह तो समझ में आता है कि चलो हो गया होगा, किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश, किसी चोट चपेट के कारण, किसी बीमारी के कारण। लेकिन अगर यह बातें बार बार हो, महिला कंसीव करे, गर्भधारण करे, पता चला कि उसके 20 दिन, एक महीने बाद या दूसरे महीने में मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भस्राव हो गया। किसी किसी महिलाओं को हर तीसरे महीने में हो जाता है, कि किसी किसी को चौथे पांचवें में होता है, किसी को हर सातवें महीने में हो जाता है, किसी को अंतिम माह में भी होता है। तो यह एक कष्टदायक चीज होती है और परिवार के लिए भी शर्मिंदगी की बात और महिला के लिए भी शर्मिंदगी ही नहीं, उसके प्रतिष्ठा का सवाल वहाँ फंस जाता है। और बाकी जो शारीरिक परेशानियां आती हैं वो अलग से। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये मिसकैरेज होता क्यों। पहला तो यह देखा जाता है कि महिला जो एक्सरे लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तमाम सारी चीज़ों में ये देखा जाता है कि उसका यूट्रस नॉर्मल है, उसका एमसी नॉर्मल है, उसके तमाम सारी क्रिया विधि नॉर्मल है। बावजूद इसके भी मिसकैरेज होता है। दूसरा ये देखा जाता है कि उसका यूट्रस जो है पूर्ण विकसित नहीं है, ओवम नहीं बनता है, या वह उसमें जो लिक्विड है वो जो है कि वो काफ़ी एसिडिटी है उसमें, या कोई भी चीज़, इस वजह से भी हो जाता है। और तीसरा कारण भी और भी देखने में आता है कि कभी कभी जैसे सिफिलिस और गोनोरिया जैसे रोग हैं, इस वजह से भी होता है। कभी कभी RH फैक्टर काम करता है। और अगर महिला पूर्ण रूप से ठीक है, इसके बावजूद भी समस्या, अगर वह कंसीव नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि पुरुष की भी जांच होती है, देखना पड़ता है कि उसका स्पर्म स्ट्रांग है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। तो ये भी सारी बातें वहां काम करती है। तो वो तो स्टेरिलिटी का प्रश्न हुआ। यहां मैं सिर्फ आज एबार्शन की बात करूंगा, यानी मिसकैरेज, गर्भपात, गर्भस्राव, ये जो बार बार हो जाता है, यह जो कष्टदायक समस्या खड़ी होती है, इस पर मैं आज बात करूंगा। और यह भी है कि यह पूरी बातें जानने के लिए आपको
हमारे अगले वीडियो का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक वीडियो में पूरी बात कहना और वो भी गर्भपात के संबंध में एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आइए मैं कुछ आज बातें आपको बताता हूँ कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण में कमर और तलपेट में दर्द हो सकता है जो लगातार रहे, खून लगातार जाने लगे, महिला कपड़ा बहुत कस करके पहने और उसको मेहनत ज़्यादा पड़ती हो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हो, उसके दौड़ धूप के काम ज़्यादा हों, भारी चीज़ उठा ले, बुखार लंबे समय तक रहे, पतली टट्टियाँ लंबे समय तक होने लगे, कोई ज़रूरत के अनुसार तेज दवा खा ले और किसी तरह का डर हो जाए, चिंता हो जाए, शोक हो जाए, यानी और चोट लग जाए या उसका सहवास ज़्यादा हो जाए। ये सब साधारण कारण है, सामान्य कारण है जो होने के, मिसकैरेज होने के कई चांसेज होते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचाव तो करना ही पड़ता है, इन सबों से बचना चाहिए। लेकिन बावजूद इन सारी सावधानियों के भी मिसकैरेज हो जाया करता है। तो आइए आज मैं थोड़ा सा कुछ इस पर प्रकाश डालता हूँ, दवा के विषय में आज मैं बताऊंगा। और बाद में आज की दवा मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ कि मिसकैरेज जो होता है उसको रोकने की क्या क्या हो सकती है, क्या परिस्थितियाँ हो सकती है। अपने दूसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कारण के अनुसार चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, और तीसरे एपिसोड में यह भी बताऊंगा कि इन मिसकैरेज को रोकने के लिए हमारे पास उसके प्रिवेंटिव दवाएं क्या है। तो आइए आज मैं साधारण रूप से जो दवाएं चलती है मिसकैरेज में के लिए, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। देखिए, यदि पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक अगर गर्भस्राव की आशंका हो, यानी हमेशा महिला को पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने के बीच में कभी भी गर्भस्राव होने की बार बार की स्थितियां ऐसी बनती हैं या ऐसी शंका लगती है, तो हमें इसके लिए सैबाइना 3x, आप इसका डाइल्यूशन भी मिल सकता है और इसके टैबलेट्स भी, हमें इसे सुबह दोपहर शाम महिला को देना चाहिए। अगर आशंका है तो हमें कंसीव करने के बाद ही, गर्भ रुकने के बाद ही शुरू कर देना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम। इससे क्या होगा कि ये जो 3 महीने के अंदर गर्भस्राव की जो परिस्थितियां बनती है उस पर रोक लग जाएगी, रुक जाएगा। इसी तरह अगर चौथे महीने से लेकर के और आगे की आने वाली लगभग 7वें महीने तक या लास्ट तक भी समझिए, अगर ऐसे महीने में एक आध दो बार महिला को पहले हो चुका हो और ऐसी आशंका लगे कि नहीं गर्भस्राव हो सकता है, तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए हमें सीकेल कार 3 से लेकर के 30 पावर तक, 3 हो, 6 हो, 30 हो या 3x हो, 6x हो, तो हमें उसको सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। इससे गर्भस्राव की आशंका बहुत ही कम हो जाती है, जो चौथे महीने से शुरू होकर के 7वें 8वें 9वें तक भी जा सकता है, और हमको लगातार इसको महिला को प्रयोग कराना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि महिला को सब कुछ ठीक है, चोट लग गई, कहीं जा रही कहीं गिर गई, किसी ने पीट पाट दिया, आजकल तो ये भी है पारिवारिक घरों में मारपीट हो जाना, पति पत्नी के बीच में, पड़ोसियों के बीच में,
सास ननद के बीच में या अन्य, तो इस तरह मारपीट हो जाती है और उसमें चोट अगर ज़्यादा लग गई या कोई भारी चीज़ उस महिला ने उठा लिया, अगर ऐसा लगे कि नहीं यह खतरनाक हो सकता है गर्भ के लिए, तो हमें आर्निका 3 से लेकर के 30 पावर तक, ज़रूरत के अनुसार 200, तो हमें उस महिला को लगातार तुरंत शुरू करा देना चाहिए ताकि गर्भस्राव की आशंका खत्म हो जाए। और एक चीज़ और देखा जाता है कि गर्भस्राव के कारण जो है महिला बड़ी क्रोधी है, उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, कुछ भी कर लेती है, मारपीट कर सकती है और गुस्से में उत्तेजना ज़्यादा आ सकती है, मानसिक उत्तेजना उसकी बढ़ सकती है और इस स्थिति में गर्भस्राव की आशंका होती है। ऐसी अगर परिस्थितियां हैं तो हमें उस महिला को चाइना 6 या 30 सुबह दोपहर शाम जरूर देना चाहिए कुछ दिनों तक, ताकि उसका जो यूट्रस है वो मजबूत हो जाए। उसकी शारीरिक परिस्थितियां जब मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक मानसिक उत्तेजना और ये जो गुस्सा आता है वो खत्म हो जाएगा और गर्भ की सुरक्षा हो जाएगी। इसी तरह और भी होता है, महिलाएं सबसे ज़्यादा शंका तब करती है जब पेट में दर्द होने लगता है, खींचा मारने, कहीं कहीं खोंचा मारने जैसा कहते हैं, मतलब कि जैसे लगता है कि कोई चीज़ जो है कि चुभ रही है या उसको भोंकी जा रही है। तो अगर ऐसा दर्द होता है पेट में और परेशानी बढ़ती है तो उस स्थिति में बाइबर्नम आपुलस 3x को उसे देना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार देना चाहिए। ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको आधा आधा घंटा में देने पड़े और दर्द कम हो जाए तो हमें सुबह दोपहर शाम रात में देना चाहिए। अगर ऐसी आशंका है हो जाती है तो उस महिला को हमें बाइबर्नम आपुलस 3x, जिसमें खींचा यानी खोंचा या कोंचने वाला दर्द, अगर ऐसा होता है तो हमें यह दवा निश्चित ही देनी चाहिए और समस्या खत्म हो सकती है। और यह भी देखा जाता है कि अगर जरायु की गड़बड़ी है, यूट्रस में परेशानी है और उसके वजह से बार बार गर्भपात हो जाता है, तो हमें 2-3 दवाओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है एपिस मेल 6, दूसरा है सेबाइना 6 और तीसरा है सिकिलकार 6। ज़रूरत के अनुसार इसमें से कोई भी दवा, जहां बार बार गर्भपात हो जाने की स्थितियां बनी रहती है और यूट्रस गड़बड़ होता है, कमज़ोर होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती है उसमें, तो हमें इन दवाओं में से कोई एक या अल्टरनेट हमें तीनों दवा देनी चाहिए। नहीं 6 है तो आप 30 भी दे सकते हैं। और ये देखें कि प्लेसेंटा में ही दोष है। ऐसा पता चलता है कि प्लेसेंटा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो प्लेसेंटा ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो उसका जो है फ्लूइड जो होता है वो भी ठीक ढंग से वहाँ नहीं रुकेगा, तो भी गर्भपात हो जाता है। और ऐसी स्थिति है तो हमें फास्फोरस 630-200 उस महिला को कुछ दिन खिलाना चाहिए। तो होगा क्या, प्लेसेंटा का जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, उसमें लचीलापन हो जाएगा और फ्लूइड भी भरपूर मात्रा में ज़रूरत के अनुसार वहाँ स्थिर रहेगा, जिससे फीटस जो है सही ढंग से पल सके। अगर उसमें माँ बाप को सिफिलिस या गोनोरिया है, दोनों में से किसी एक को, और उसमें भ्रूण दोष आ जाता है, भ्रूण में दोष आ जाता है, इन परिस्थिति से बचने के लिए, सिफिलिस गोनोरिया की जो दुष्प्रभाव है फीटस को बचाने के लिए और साथ ही मिसकैरेज को रोकने के लिए, हमें मर्ककार 3 पावर से लेकर के 30 तक या 200 भी हमें सुबह दोपहर शाम देना चाहिए
200 है तो रोज़ एक खुराक देना चाहिए और कुछ दिन तक देना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो पूरे माह तक, 9 माह तक देना चाहिए। पिता और माता में अगर टीबी है, इसकी वजह से भी फीटस रुकता नहीं है और गर्भपात हो जाता है। अगर इन दोनों में से किसी को टीबी है या दोनों को टीबी है तो हमें बैसिलिनम 30 या 200 महीने में एक बार जरूर देते रहना चाहिए, ताकि टीबी का जो कीटाणु है वो जीन्स के माध्यम से होकर के नेक्स्ट पीढ़ी में भी नहीं जाएगा और गर्भपात होने से रोकेगा भी। और माना ऐसा हो ही गया, गर्भपात हो ही गया, तो परेशानी तो महिला को बहुत होती है। ब्लड ज़्यादा जाता है, कमज़ोर हो जाती है, चिंता में डूब जाती है, खाना छूट जाता है, प्यूरिपेरल फीवर हो सकता है, जिसको प्रसूति ज्वर कहते हैं, जो किन्हीं दवाओं से जल्दी नहीं जाता, और हमेशा बहुत दिनों के लिए ब्लीडिंग होने लगती है। पता चला कि जो वो है वो निकला नहीं पूरा और रुक गया, तो हमेशा काला थक्का, तमाम तरह की चीज़, इस तरह की परेशानियां खड़ी होती है। तो इसको रोकने के लिए, इसको ठीक ढंग से रखने के लिए हमें पल्सटिला 30, सिकिल कार 30 से 200 और चाइना 6 से लेके 200 जरूर देना चाहिए। कुछ दिनों तक आप देंगे तो जो यूट्रस में पदार्थ, वेस्ट पदार्थ रुका हुआ है, वो भी बाहर आ जाएगा, महिला को ताकत मिलेगी और किसी तरह का आने वाले समय में समस्याएं नहीं रहेगी। तो एबॉर्शन के बाद भी ये स्थितियां न बने, इसके लिए इन दवाओं पर का प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा, और अभी भी मैं बताऊंगा कि अगर परेशानी है किसी महिला को, किसी को भी, या आपके परिवार में किसी को महिला को है, तो आप निश्चित ही अपने पास पड़ोस के सुशिक्षित होम्योपैथ को आप दिखलाएं, अनुभवी होम्योपैथ को दिखलाएं और उनके हिसाब से दवा करें। और ज़रूरत हो, समझें, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, समय लें, बात करें, और आपको सब्सक्रिप्शन भेजने के बाद एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और बीच बीच में बातें भी होते रह सकती हैं समय के अनुसार। तो मैं आपकी बात यहीं ब्रेक कर रहा हूँ। शेष अगले बार इसी एपिसोड में एबॉर्शन के कारण के अनुसार आपको दवा क्या चले, फिर मैं उस चीज़ पर आपको बताऊंगा, दवा बताऊंगा और कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फिर आपको उस अनुसार दवा आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं तीसरे एपिसोड में कि प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शन, इसके लिए बहुत ही चमत्कारिक दवाएं आपको बताऊंगा, ताकि एबॉर्शन की समस्या ही खड़ी न हो। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।